नमस्कार साथियों, मैं कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 2024 में भारत में कुछ हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जो आपके इम्पोर्टेंट हो गए एग्जाम के लिए। तो जिन लोगों का अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा लगा हुआ है उनके लिए खास इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपके नियुक्ति से संबंधित आ जाते हैं। तो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगी और देखना ना भूले इस वीडियो को। और भी अदर परीक्षाएं भी लगी है, उनमें भी इसमें से प्रश्न आने की उम्मीद रहती है। ठीक, तो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं नियुक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन इसके सुमन कुमारी, नीना सिंह, दीपिका मिश्रा या अवनी चतुर्वेदी। तो ये तो फिलहाल लड़कों जहाज उड़ाती हैं। तो नीना सिंह जो हैं ये सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया। ठीक, और एक मिनट इनके बारे में और जानकारी बता दें। तो सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह को नियुक्त किया गया। और सीआईएसएफ की स्थापना की बात करें तो 10 मार्च 1969 को हुई थी। और यह सुरक्षा बल सरकार के औद्योगिक क्षेत्रों पर तैनात रहता है और यह एक अर्धसैनिक बल है। ठीक, और महत्वपूर्ण बिंदु और आपको बता दें तो हाल ही में सुमन कुमारी जो बीएसएफ की पहला महिला स्नाइपर बनी है। ठीक, और दीपिका मिश्रा की बात करें तो दीपिका मिश्रा जो है वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली वायुसेना पायलट बनी। अवनी चतुर्वेदी जो लड़ाकू विमान सुखोई SU-30 MKI उड़ाने वाली पहली महिला है और यह प्रथम महिला लड़ाकू विमान चालक भी है। ठीक, और नेक्स्ट है नियुक्ति हाल ही में 10 जून 2024 को निम्नलिखित में से किसे लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति हुई है। तो अमित खरे, तरुण कपूर, अजीत डोभाल या हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो इसका राइट आंसर होगा ये अजीत डोभाल बने हुए हैं। ठीक, तो इनके बारे में और डिटेल बता दें तो हाल ही में 10 जून 2024 को अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताएं तो अमित खरे जो हैं और तरुण कपूर प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं। श्री हार्दिक सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त किए गए। ठीक, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थल सेना अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान, विवेक राम चौधरी, राधाकृष्ण हरि कुमार। तो उपेंद्र द्विवेदी जो है अभी हाल ही में थल सेना के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना के अध्यक्ष हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो है उपेंद्र द्विवेदी ने मनोज पांडे की जगह ली और 30 जून 2024 को पदभार संभाला। महत्वपूर्ण बिंदु इस पे हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के बारे में बात करें तो भारत के दूसरे अथवा वर्तमान CDS तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। और विवेक राम चौधरी जो है वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं। राधाकृष्ण हरि कुमार नौसेना के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ठीक, तो नौसेना के फिलहाल बदल चुके हैं, अब बन गए हैं दिनेश। ठीक, मैं इसके बारे में बता दूं तो हरि कुमार अब नहीं है, नेवी के दिनेश त्रिपाठी हैं। ठीक, ये भी याद रखना, इनकी भी नियुक्ति हो गई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। शक्तिकांत दास आपको पता है 25वें RBI के गवर्नर जनरल। निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं। अरविंद पनगड़िया, TV सोमनाथन। तो अरविंद पनगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो हाल ही में अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। ठीक, ये देखो दिया हुआ है और राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण प्रणाली पर अपनी सिफारिशें देना। ठीक, और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कुछ। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर जनरल हैं। निर्मला सीतारमण 18वीं लोकसभा में लगातार दूसरी बार केंद्रीय वित्त मंत्री बनी है। ठीक, और इन्होंने सबसे ज़्यादा बार बजट भी पेश किया है अभी। और TV सोमनाथन वर्तमान केंद्रीय वित्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अप्रैल 2024 में IPS अधिकारी को SPG विशेष सुरक्षा गार्ड्स के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो कौन है इसमें, लव कुमार, प्रवीण सूद, संजय कुमार मिश्रा, माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी तो फिलहाल सेबी की हैं, ये याद रखना, पहली महिला। तो अप्रैल 2024 में IPS अधिकारी लव कुमार को SPG विशेष सुरक्षा गार्ड जिसे बोलते हैं कि महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। और SPG देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कुछ। प्रवीण सूद CBI के वर्तमान महानिदेशक हैं, दिनेश खारा की जगह। वो CBI नहीं, सॉरी, वो SBI के थे, तो CBI के हैं खुफिया एजेंसी जो है। और संजय कुमार मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय ED के महानिदेशक। ठीक, ED जो अभी मतलब छापा डालती है वो है संजय कुमार। ED के महानिदेशक फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय बदल गए हैं, उसका नाम है
राहुल राहुल नवीन जो है नए बने हैं ईडी के महानिदेशक, याद रखना। और माधुरी पुरी जो है भारतीय विभूति और विनिमय बोर्ड जैसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जुलाई 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया? तो ध्वजवाहक के रूप में मनप्रीत सिंह, मैरी कॉम, शरद कमल या श्रीजेश? तो इसमें शरद कमल को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था और इनके साथ पीवी सिंधु भी थी, याद रखना। 2 लोगों को शामिल किया गया था। और जो समापन समारोह उसमें भी बनाए गए हैं, उसमें कौन बने हैं? तो मनु भाकर हैं, मनु भाकर के साथ श्रीजेश हैं, पिया श्रीजेश, ठीक, इनको शामिल किया गया था, ठीक। तो जुलाई 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से ध्वजवाहक के रूप में शरद कमल को चुना गया और साथ में पीवी सिंधु। शरद कमल क्या है? तो एक पेरिस मतलब भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम भारत की ओर से संपूर्ण दल की अगुवाई करेंगी। और महत्वपूर्ण बिंदु और हैं तो हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक थे, ये भी याद रखना। और हॉकी खिलाड़ी पिया श्रीजेश, इन्होंने संन्यास ले लें के गोलकीपर हैं, एशिया खेल 2023 में भारत की ओर से ध्वजवाहक रह चुके हैं, तो इन्होंने संन्यास ले लिया। अभी कल नरेंद्र मोदी इनके घर भी गए थे। और नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, फिलहाल और बताएं इसमें ओलंपिक के बारे में। तो भारत ने ओलंपिक में कुल 6 पदक जीते हैं। पहला पदक मनु भाकर ने जीता शूटिंग में 10 मीटर पे। दूसरा पदक इन्होंने मिक्स में जीता सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर में, ठीक, कांस्य पदक जीते हैं। और तीसरा स्वप्निल कुसाले जीते हैं। और आहरावत जो है कुश्ती में जीते हैं। और नीरज चोपड़ा एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और सिल्वर में इन्होंने कितना मीटर फेंका है? तो 89.45, ठीक, इतना मीटर इन्होंने फेंका है। तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और 8 अगस्त को। और इन्हीं के मतलब जो जापान में टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल जीते थे, उसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे, ठीक। 7 मेडल में इनका एक गोल्ड था। और उसी दिन 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को, याद रखना। और 8 अगस्त को सिल्वर पाएँ आपकी, याद रखना। और भारत की रैंक अगर पूछ ले तो भारत की रैंक आपकी बार 71वीं थी कुल 6 मेडल के साथ। और सबसे नंबर 1 पे कौन था? तो अमेरिका था, यूएसए था, जिसने 124 मेडल जीते हैं, ठीक, जिसमें से 42 और 40 44 ये इसके मेडल की गिनती थी, ठीक। मतलब गोल्ड, चांदी और कांस्य ये। और दूसरे नंबर पर चीन था 91 मेडल के साथ। तो ये सब मैंने बता ही दिया। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जून 2024 में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ग्रहण की? तो नायब सैनी आपको पता है हरियाणा के हैं। मोहन यादव एमपी के हैं। मोहन चरण मांझी ये हैं उड़ीसा के, ठीक। पटनायक की जगह पे नवीन पटनायक अब नहीं है फिलहाल, ये उड़ीसा के हैं। तो मैंने यही बताया, नवीन पटनायक अब नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक। तो 2024 में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन चरण मांझी ने शपथ ली। यह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता है जिन्होंने नवीन पटनायक की जगह ली। महत्वपूर्ण बिंदु और आपको बता दें तो मार्च 2024 में नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए। मोहन यादव मध्य प्रदेश के वर्तमान में है। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान है जिनको अब कृषि मंत्रालय दे दिया गया, ठीक। तो ये थे इम्पॉर्टेंट। और 9 राज्यों में चुनाव हुए थे, याद रखना, 5 राज्यों में। और 9 राज्यों के राज्यपाल बदले गए, याद रखना ना। जून 2024 में एनटीए जिसे राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी है नवनियुक्त निदेशक कौन है? तो हंसा मिश्रा हैं, प्रदीप सिंह खरोला है, राहुल सिंह या दिनेश प्रसाद सकलानी? तो प्रदीप सिंह खरोला जो हैं एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए नियुक्त निदेशक बने हैं। और जून 2024 में एनटीए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी जिसका नाम है नवनियुक्त निदेशक प्रदीप सिंह खरोला है। और एनटीए की बात करें तो देश में डॉक्टर और इंजीनियर के लिए नीट, जेईई व अन्य एग्जामों की आयोजित करता है यही। और महत्वपूर्ण बिंदु और हैं तो हंसा मिश्रा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की निदेशिका बनी। और यूपीएससी की महानिदेशक फिलहाल मैं बता दूं वो बनी है, अरे मनोज सोनी की जगह पे एक लेडीज आई हैं यार, उसका याद भी नहीं मुझे। फिलहाल अभी दिमाग में नहीं है। फिलहाल मनोज सैनी हट गए महानिदेशक, ठीक, यूपीएससी के। और राहुल सिंह सीबीएसई के महानिदेशक बने जिनकी नियुक्ति 2024 में हुई। और दिनेश प्रसाद सकलानी का एनसीईआरटी वर्तमान में महानिदेशक एनसीईआरटी जिसकी पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? राजीव कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार, विनय मोहन क्वात्रा, तरणजीत सिंह संधू?
तो भारत के चुनाव आयुक्त जो हैं फिलहाल ज्ञानेंद्र कुमार को बनाया गया है। और हाल ही में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारत का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक 3 सदस्य समिति द्वारा होती है, जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दें तो राजीव कुमार कौन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। अनुच्छेद की बात करें तो इसके लिए अनुच्छेद बना है, अनुच्छेद 324 से 329 में चुनाव आयोग का विस्तार है। और विनय मोहन क्वात्रा को बात करें तो ये विदेश सचिव बनाए गए नए, ये भी इंपॉर्टेंट। और तरण सिंह संधू संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत रहे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है नियुक्तियाँ, याद रखना। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जिनेवा के संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया? अरिंदम बागची, रणधीर जायसवाल, प्रदीप कुमार रावत या एस जयशंकर? ये तो विदेश मंत्री हैं, तो इसका राइट आंसर अरिंदम बागची जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। और इनकी डिटेल्स बता दें तो अरिंदम बागची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वर्तमान में रणधीर जायसवाल क्या है तो विदेश मंत्रालय के प्रमुख प्रवक्ता हैं। प्रदीप कुमार रावत क्या है, चीन में भारत के राजदूत बने हैं। और एस जयशंकर 18वीं लोकसभा के लिए लगातार तीसरी बार विदेश मंत्री चुने गए। ठीक, और तो ये थे आज के हमारे कुछ मतलब नियुक्तियाँ महत्वपूर्ण थी, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरा भी हम इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक है अगला हम कल देंगे। तो तब तक के लिए बाय सभी को देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।